पश्चिम एशिया का बेहद संवेदनशील समुद्री क्षेत्र हॉर्मोज एक बार फिर वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया है। कुछ ही घंटों के अंतराल में दो अलग अलग जहाजों पर हुए हमले ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था, समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटनाएं ऐसे समय पर सामने आई हैं जब पहले से ही क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच जारी खींचतान के चलते। एजेंसियों के मुताबिक हालिया हमले में जहाज के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं, जो राहत की बात है। इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि इस घटना से किसी प्रकार का पर्यावरणीय नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इन हमलों के पीछे किसका हाथ है, इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। यही अनिश्चितता इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना देती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के बीच स्थिति कभी भी ज्यादा बिगड़ सकती है। अब रिपोर्ट्स की माने तो ये पहली घटना नहीं है। इससे ठीक पहले रविवार को भी इसी जलडमरू मध्य में एक अन्य जहाज को निशाना बनाया गया था। अब लगातार हो रही ऐसी घटनाएं ये संकेत देती हैं कि क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चुनौतियां सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन हमलों की टाइमिंग और पैटर्न ये दर्शाते हैं कि कोई साधारण घटनाएं नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक मकसद भी हो सकता है। दरअसल हॉर्मोज की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति इसे दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक बनाती है। ये जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और इसी रास्ते दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल की आपूर्ति प्राप्त करता है। अब आंकड़ों की माने तो वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20 से 25% हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में यहाँ होने वाली किसी भी प्रकार की अस्थिरता सीधे तौर पर वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकती है। अब यहाँ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस तरह के हमले लगातार जारी रहे या इनकी तीव्रता बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिलेगा। तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, समुद्री बीमा लागत बढ़ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लागत में भी वृद्धि हो सकती है। इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है, खासकर उन देशों पर जो ऊर्जा आयात पर निर्भर है। इसके अलावा इस तरह की घटनाएं समुद्री मार्गों में सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद यदि ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में बार बार हमले हो रहे हैं तो ये वैश्विक सुरक्षा ढांचे की कमजोरी को उजागर करता है। अब कई देशों ने पहले भी इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ाई है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं अब तक नहीं रुकी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव भी इसी पूरे घटनाक्रम में एक अहम भूमिका निभाता है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य मतभेद अक्सर क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं। हालांकि किसी भी घटना के लिए सीधे तौर पर किसी भी देश को जिम्मेदार ठहराना बिना ठोस सबूत के संभव नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि इस तरह के हमले अक्सर बड़े भू राजनीतिक समीकरणों का हिस्सा होते हैं। इन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी सतर्क कर दिया है। कई देशों में इस मुद्दे पर चिंता जताई गई है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस तरह के हमलों का असर केवल आर्थिक या रणनीतिक नहीं होता, बल्कि ये वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए भी खतरा बन सकता है। यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ये एक बड़े संघर्ष का रूप ले लेगी, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ जाएगा। अब वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कहना गलत नहीं है कि हॉर्मोज जलडमरू मध्य एक बार फिर वैश्विक राजनीति और सुरक्षा का केंद्र बन गया है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इन हमलों की जांच किस दिशा में की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस संवेदनशील क्षेत्र में स्थिरता कैसे बनाई रखी जाए, क्योंकि अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ी तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बाकी आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।